हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, आज हम देखते हैं अपने सब्जेक्ट लॉ ऑफ टॉट के यूनिट 2 को, जिसका नाम है स्पेसिफिक टॉट पार्ट 1। और आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं अपने सब यूनिट 2.5 को, जिसका नाम है मैलिकस प्रोसिक्यूशन। सो फ्रेंड, इन दिस वीडियो ऑफ टुडे वी विल एक्सप्लोर व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द मैलिकस प्रोसिक्यूशन, यानी कि मैलिकस प्रोसिक्यूशन क्या होता है। एक्सप्लेन फुली विद द हेल्प ऑफ लीडिंग केस लॉ प्रोवाइडेड इन योर कोर्स। आपके कोर्स में जो लीडिंग केस लॉ है उसके अकॉर्डिंग हम बात करने वाले हैं। इसी के साथ साथ राइट एसेंशियल्स ऑफ मैलिकस प्रोसिक्यूशन, मैलिकस प्रोसिक्यूशन के एसेंशियल एलिमेंट्स क्या हैं इसको हम जानेंगे। साथ ही साथ व्हाट इज हैबियस कॉर्पस, हैबियस कॉर्पस क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ लास्ट में फ्रेंड हम जानेंगे डिफरेंशिएट बिटवीन मैलिकस प्रोसिक्यूशन एंड फॉल्स इंपीरिजमेंट। मैलिकस प्रोसिक्यूशन और फॉल्स इंपीरिजमेंट को हम डिफरेंशिएट करेंगे, इनमें हम भिन्नताएं देखेंगे, इनमें डिफरेंस क्या है इसको हम जानेंगे। सो फ्रेंड, विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम लेट स्टार्ट द वीडियो। फ्रेंड, सबसे पहले हम बात करते हैं मीनिंग ऑफ मैलिकस प्रोसिक्यूशन, यानी कि मैलिकस प्रोसिक्यूशन का मतलब क्या होता है। फ्रेंड, मीनिंग हमारा कह रहा है मैलिकस प्रोसिक्यूशन मीन्स रॉन्गफुली इनिशिएटिंग क्रिमिनल प्रोसीडिंग अगेंस्ट अ पर्सन विदाउट रीजनेबल कॉज एंड विथ अ मैलिकस इंटेंशन कॉजिंग डैमेज टू हिज रेपुटेशन, लिबर्टी और प्रॉपर्टी। यानी कि फ्रेंड्स, मैलिकस प्रोसिक्यूशन का मतलब होता है किसी इंसान के खिलाफ गलत तरीके से क्रिमिनल केस शुरू कर देना बिना किसी सही रीजन के और बुरी नीयत से, जिससे उसके रेपुटेशन, लिबर्टी या प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचता है। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं डेफिनेशन बाय रतनलाल, यानी रतनलाल ने मैलिकस प्रोसिक्यूशन के बारे में क्या कहा। इन्होंने कहा मैलिकस प्रोसिक्यूशन इज अ रॉन्गफुल इनिशिएशन ऑफ क्रिमिनल, सिविल और बैंकरप्टेसी proceeding against a person without reasonable and probable cause and with a malicious intention to cause harm। इन्होंने कहा है जब कोई आदमी किसी के खिलाफ झूठा या बिना वजह लीगल केस फाइल करता है सिर्फ नुकसान पहुंचाने के इरादे से, तो ये मैलिकस प्रोसिक्यूशन कहलाता है। इसी के साथ साथ फ्रेंड, सो द टॉट प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम फॉल्स, बेसलेस एंड मोटिवेटेड लीगल एक्शन। ये टॉट इंसान को बचाता है फॉल्स, बेसलेस और बैड इंटेंशन वाले केसेस से। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं मैलिकस प्रोसिक्यूशन के लीडिंग केस ऑस्टिन वर्सेस डाउलिंग के, जो कि 1870s का केस होता है। फ्रेंड, इसमें बेसिकली होता क्या है, फैक्ट क्या होता है, द डिफेंडेंट रॉन्गफुली प्रोसिक्यूटेड द प्लेंटिफ विदाउट रीजनेबल कॉज, द प्लेंटिफ वॉज एवेंचुअली डिस्चार्ज एज इनोसेंट। ठीक है फ्रेंड, कहने का मतलब यह है कि इस केस में डिफेंडेंट ने प्लेंटिफ के खिलाफ गलत प्रोसिक्यूशन स्टार्ट किया, ठीक है, बिना किसी रीजनेबल कॉज के। बाद में फ्रेंड प्लेंटिफ ने अपने आप को इनोसेंट साबित कर दिया, जिसकी वजह से कोर्ट ने इसको छोड़ दिया। अब फ्रेंड हम बात करते हैं हेल्ड की। द कोर्ट हेल्ड दैट डिफेंडेंट लिएबल फॉर द मैलिकस प्रोसिक्यूशन बिकॉज, ठीक है, यानी कि फ्रेंड कोर्ट ने डिफेंडेंट को लिएबल माना, क्योंकि देखिए पहली बात तो प्लेंटिफ लिएबल नहीं हुआ, वो तो अपने आप को इनोसेंट साबित कर लिया, तो ऐसे में कोर्ट ने डिफेंडेंट को लिएबल माना। कोर्ट ने पहले कहा द प्रोसिक्यूशन वाज इनिशिएटेड बाय द डिफेंडेंट, उन्होंने कहा जो केस था डिफेंडेंट ने ही इनिशिएट किया था। दूसरा, देयर वाज नो रीजनेबल एंड प्रोबेबल कॉज, कोई रीजनेबल और प्रोबेबल कॉज नहीं था। तीसरा कहा द डिफेंडेंट एक्टेड मैलिकसली, यानी कि डिफेंडेंट ने मैलिकस इंटेंशन से काम किया था। फोर्थ हमारा है द प्रोसीडिंग एंडेड इन फेवर ऑफ द प्लेंटिफ, केस का रिजल्ट प्लेंटिफ के फेवर में आया। फिफ्थ है फ्रेंड, द प्लेंटिफ सफर डैमेज टू रेपुटेशन एंड मेंटल पीस, यानी कि प्लेंटिफ को रेपुटेशन और मेंटल पीस का नुकसान हुआ। अब फ्रेंड इंपॉर्टेंस क्या है, देखिए इंपॉर्टेंस ये कह रहा है दिस केस क्लियरली एस्टैब्लिश द कोर एसेंशियल्स ऑफ मैलिकस प्रोसिक्यूशन। तो फ्रेंड इस केस ने क्लियरली बताया कि मैलिकस प्रोसिक्यूशन के सारे एसेंशियल एलिमेंट्स क्या होते हैं। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं अपने सेकंड टॉपिक की, वो हमारा है एसेंशियल्स ऑफ मैलिकस प्रोसिक्यूशन। मैलिकस प्रोसिक्यूशन के एसेंशियल एलिमेंट्स क्या हैं उसको हम जानेंगे। ये कह रहा है टू सक्सीड इन एन एक्शन फॉर मैलिकस प्रोसिक्यूशन द प्लेंटिफ मस्ट प्रूव ऑल द फॉलोइंग एलिमेंट्स, यानी कि फ्रेंड्स अगर प्लेंटिफ को मैलिकस प्रोसिक्यूशन के केस में जीतना है तो उसे ये सारे एलिमेंट्स प्रूव करने पड़ते हैं। वो एलिमेंट्स क्या है उन्हें हम एक एक करके जानते हैं। पहला हमारा है दैट ही वॉज प्रोसिक्यूटेड बाय द डिफेंडेंट, ये कह रहा है द डिफेंडेंट मस्ट हैव इनिशिएटेड और कंटिन्यूड द क्रिमिनल प्रोसीडिंग, यानी कि डिफेंडेंट ने ही प्लेंटिफ के खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग स्टार्ट की है, ये उसे दिखाना पड़ेगा। इसी के साथ साथ मेरे गिविंग इंफॉर्मेशन टू पुलिस इज नॉट एनफ, द डिफेंडेंट मस्ट बी डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोसिक्यूशन, यानी कि सिर्फ पुलिस को इन्फॉर्मेशन देना काफी नहीं होता, डिफेंडेंट का डायरेक्ट रोल होना चाहिए प्रोसिक्यूशन में। ठीक है फ्रेंड, दूसरा हमारा कह रहा है दैट द प्रोसीडिंग टर्मिनेटेड इन द प्लेंटिफ फेवर, ये कह रहा है द केस मस्ट एंड इन द प्लेंटिफ फेवर, एक्विटल, डिस्चार्ज और विड्रॉल ऑफ केस, यानी कि फ्रेंड केस का रिजल्ट प्लेंटिफ के फेवर में आना चाहिए, जैसे कि एक्विटल होना चाहिए, डिस्चार्ज या केस का विड्रॉल। इसी के साथ साथ इफ द प्लेंटिफ इज कन्विक्टेड ही कैन नॉट क्लेम मैलिकस प्रोसिक्यूशन, अगर प्लेंटिफ कन्विक्ट हो गया तो मैलिकस प्रोसिक्यूशन का केस नहीं कर सकता।
तीसरा हमारा कह रहा है दैट द प्रोसिक्यूशन वॉज विदाउट रीजनेबल एंड प्रोबेबल कोर्स। ये कह रहा है द डिफेंडेंट मस्ट हैव नो जेन्युइन ग्राउंड टू बिलीव द प्लेंटिफ वॉज गिल्टी, यानी कि डिफेंडेंट के पास प्लेंटिफ को गिल्टी समझने का कोई जेन्युइन रीजन नहीं होना चाहिए। दूसरा, रीजनेबल कॉज इक्वल्स टू एन ऑनेस्ट बिलीफ बेस्ड ऑन फैक्ट। रीजनेबल कॉज का मतलब होता है ऑनेस्ट बिलीफ बेस्ड ऑन फैक्ट। इसी के साथ साथ इफ द बिलीफ इज बेसलेस और रैकलेस द एसेंशियल इज सेटिस्फाइड। अगर ये बिलीफ केयरलेस थी तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है। फोर्थ हमारा है डेट द डिफेंडेंट एक्टेड विथ मैलिकस इंटेंशन। ये कह रहा है मैलिकी मीन्स द डिफेंडेंट एक्टेड फॉर एन इम्प्रॉपर पर्पज सच एज। मैलिकी का मतलब होता है डिफेंडेंट ने गलत मोटिव से काम किया हो, जैसे कि पहला हमारा है पर्सनल ग्रज, इसका मतलब हुआ कि दुश्मनी से, ठीक है। रिवेंज यानी कि बदला हो गया। टू हरास करना। इसी के साथ साथ टू कॉज डैमेज यानी कि नुकसान पहुंचाना, ठीक है। तो मैलिकी डज नॉट मीन्स पर्सनल हैट्रेड, इट सिंपली मीन्स इम्प्रॉपर मोटिव, यानी कि मैलिकी का मतलब पर्सनल हैट्रेड नहीं होता बल्कि सिर्फ ये दिखाता है कि मोटिव इम्प्रॉपर था। फिफ्थ हमारा है डेट द प्लेंटिफ सफर डैमेज। ये कह रहा है द प्लेंटिफ मस्ट शो एक्चुअल इंजरी सच एज, ठीक है। यानी कि प्लेंटिफ को ये दिखाना होता है कि उसे एक्चुअल नुकसान हुआ है, जैसे कि डैमेज टू रेपुटेशन का डैमेज हुआ है। लॉस ऑफ लिबर्टी यानी कि लिबर्टी का लॉस हुआ है, उसको फाइनेंशियल लॉस हुआ है। इसी के साथ साथ उसे मेंटल तकलीफ हुई है। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं व्हाट इज हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस क्या होता है, इसका डेफिनेशन कह रहा है हैबियस कॉर्पस इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल रिट अंडर आर्टिकल 32 एंड 226। द टर्म मीन्स टू हैव द बॉडी। यानी कि फ्रेंड हैबियस कॉर्पस एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिट होता है जो आर्टिकल 32 और 226 के अंदर मिलता है। इसका सिंपल मतलब यह होता है टू हैव द बॉडी, यानी कि शक को कोर्ट के सामने पेश करो। इसका पहला पर्पस होता है टू प्रोटेक्ट अ पर्सन पर्सनल लिबर्टी, यानी किसी व्यक्ति की पर्सनल लिबर्टी को प्रोटेक्ट करना। दूसरा होता है टू इंश्योर नो पर्सन इज इलीगली डिटेन बाय द स्टेट और एनी अथॉरिटी, यानी कि ये इंश्योर करता है कि कोई भी आदमी इलीगल तरीके से डिटेन ना किया जाए, ना सरकार के द्वारा और ना ही किसी अथॉरिटी के द्वारा, ठीक है फ्रेंड। फंक्शन के बारे में बात करें तो फंक्शन हमारा है द कोर्ट ऑर्डर द डिटेनिंग अथॉरिटी टू प्रोड्यूस द डिटेन पर्सन बिफोर द कोर्ट एंड जस्टिफाई द डिटेंशन। यानी कि कोर्ट डिटेनिंग अथॉरिटी को ऑर्डर देता है कि वो डिटेन व्यक्ति को कोर्ट में पेश करे और बताए कि उसे क्यों रोका गया है। इसी के साथ साथ इफ द डिटेंशन इज इलीगल द पर्सन इज इमीडिएट रिलीज, यानी कि अगर डिटेंशन इलीगल निकला तो उस व्यक्ति को तुरंत रिलीज कर दिया जाएगा। इसी के साथ साथ इट इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट सेफगार्ड अगेंस्ट रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट और इलीगल डिटेंशन, यानी कि ये रिट सबसे स्ट्रॉन्ग सेफगार्ड है इलीगल डिटेंशन और गलत कन्फाइनमेंट के खिलाफ। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं अपने लास्ट टॉपिक है, वो हमारा है डिफरेंस बिटवीन मेलिकस प्रोसिक्यूशन एंड फॉल्स इम्प्रिजमेंट। यानी कि मेलिकस प्रोसिक्यूशन और फॉल्स इम्प्रिजमेंट में हम डिफरेंसेस के बारे में बात करेंगे, इन दोनों को हम डिफरेंशिएट करेंगे। सबसे पहले फ्रेंड हम बात करते हैं मीनिंग की मेलिकस प्रोसिक्यूशन की। इसका मीनिंग होता है इट इज रॉन्गफुल इंटेंशन ऑफ लीगल प्रोसीडिंग, यानी कि फ्रेंड जब कोई व्यक्ति बुरी नीयत से किसी के खिलाफ झूठा या क्रिमिनल केस फाइल करता है और उसके खिलाफ लीगल प्रोसीडिंग स्टार्ट करता है बिना किसी रीजन के, तो फ्रेंड वो होता है मेलिकस प्रोसिक्यूशन। वही बात करें फॉल्स इम्प्रिजमेंट की तो ये होता है इट इज अनलॉफुल रिस्ट्रेंट ऑफ अ पर्सन्स फिजिकल लिबर्टी, यानी कि जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे को गलत तरीके से बंद कर देता है या उसकी मूवमेंट के फ्रीडम को रोक देता है बिना कानूनी अथॉरिटी के, तो फ्रेंड वो होता है फॉल्स इम्प्रिजमेंट। अब हम बात करते हैं नेचर ऑफ प्रोसीडिंग की। मेलिकस प्रोसिक्यूशन का कह रहा है प्रोसीडिंग मस्ट बी लीगल और जुडिशियल इन नेचर, यानी कि इसमें जो प्रोसीडिंग होगी लीगल और जुडिशियल होती है, ठीक है। जैसे कि किसी ने पुलिस केस कर दिया, कोर्ट में केस कर दिया, एफआईआर कर दिया, क्रिमिनल कंप्लेंट कर दी, ठीक है, तो ये हुआ मेलिकस प्रोसिक्यूशन का। वही फॉल्स इम्प्रिजमेंट में नो जुडिशियल प्रोसेस रिक्वायर्ड, इट में अकर एनीवेयर, रूम और रोड एक्सेट्रा। इसमें क्या होता है, इसमें कानूनी प्रोसेस की जरूरत नहीं होती, ये कहीं भी हो सकता है, जैसे कि आपको किसी ने रूम में बंद कर दिया, आपको ऑफिस पे बंद कर दिया, ठीक है। फिर अब हम बात करते हैं बेसिस की, यानी कि इसकी रिक्वायरमेंट की। तो मेलिकस प्रोसिक्यूशन का रिक्वायरमेंट ये होता है रिक्वायर्स फॉल्स मेलिकस एंड बेसलेस प्रोसिक्यूशन, यानी कि इसमें फॉल्स मेलिकस और बेसलेस केस फाइल करना जरूरी होता है। इसमें डिफेंडेंट का इंटेंशन होता है नुकसान पहुंचाने का। वहीं फॉल्स इम्प्रिजमेंट में रिक्वायर्स टोटल एंड अनलॉफुल कन्फाइनमेंट, यानी इसमें जरूरी है कि प्लेंटिफ को पूरी तरह से बंद किया गया हो। अब हम बात करते हैं प्रूफ की। मेलिकस प्रोसिक्यूशन का प्रूफ कह रहा है मस्ट प्रूफ लैक ऑफ रीजनेबल एंड प्रोबेबल कॉज, यानी कि प्लेंटिफ को यह प्रूफ करना पड़ता है कि डिफेंडेंट के पास रीजनेबल और प्रोबेबल कॉज नहीं था, मतलब उसके पास केस करने का कोई जेन्युइन रीजन नहीं था। वही फॉल्स इम्प्रिजमेंट की बात करें नीड नॉट प्रूफ रीजनेबल कॉज ओनली अनलॉफुल कन्फाइनमेंट, यहाँ प्लेंटिफ को रीजनेबल कॉज का प्रूफ नहीं देना होता है, बस ये दिखाना होता है कि उसे बिना कानूनी वजह से रोक लिया गया है।
अब हम बात करते हैं टर्मिनेशन की। मैलिकस प्रोसिक्यूशन का टर्मिनेशन कह रहा है टर्मिनेशन ऑफ प्रोसीडिंग इन फेवर ऑफ प्लेंटिफ इज एसेंशियल, यानी कि इसमें जरूरी है कि केस का रिजल्ट प्लेंटिफ के फेवर में आए। जैसे अगर हम बात करें फॉल्स इंप्रिजमेंट की, तो फॉल्स इंप्रिजमेंट का टर्मिनेशन कह रहा है नो सच रिक्वायरमेंट, यानी कि इसमें ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बस ये दिखाना होता है कि उस वक्त उसकी लिबर्टी छीन ली गई थी। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ डैमेज की, यानी कि नुकसान की। मैलिकस प्रोसिक्यूशन में डैमेज ये होता है डैमेज इंक्लूड इंजरी टू रेपुटेशन, लिबर्टी और फाइनेंसेस। ठीक है, इसमें मेंटल स्ट्रेस को भी जोड़ सकते हो। रेपुटेशन यानी कि क्या हुआ कि नाम खराब हो जाता है। लिबर्टी मतलब क्या हुआ कि उसको अरेस्ट या डिटेंशन किया जाता है। फाइनेंशियल लॉस भी होता है, पैसे का नुकसान होता है उसे। मेंटल स्ट्रेस होता है, उसे मानसिक तकलीफ भी होती है। वही फॉल्स इंप्रिजमेंट में डैमेज ये होता है डैमेज रिलेट मेनली टू लॉस ऑफ लिबर्टी। इसमें मेन डैमेज होता है लिबर्टी का लॉस। लिबर्टी का लॉस मतलब इंसान की आजादी को गलत तरीके से छीन लिया जाता है यहाँ पर। ठीक है, बात करते हैं मैलिकस प्रोसिक्यूशन की एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल कह रहा है फाइलिंग अ फॉल्स एफआईआर और क्रिमिनल केस, जैसे कि किसी के खिलाफ झूठा एफआईआर फाइल कर देना या बिना वजह कोर्ट में केस चलाना सिर्फ उसे परेशान करने के लिए, तो ये उसका एग्जाम्पल हुआ। वही अगर बात करें फॉल्स इंप्रिजमेंट के एग्जाम्पल की, तो ये कह रहा है लॉकिंग समवन इन अ रूम विदाउट अथॉरिटी। जैसे कि मान लीजिए कि आपने किसी को रूम में लॉक कर दिया जिससे वो बाहर नहीं निकल पा रहा है, रास्ता ही नहीं है बाहर निकलने का, या रोड पर किसी को रोक देना और जाने ना देना, ठीक है, बिना अथॉरिटी के, तो ये हो जाता है फॉल्स इंप्रिजमेंट। उम्मीद करते हैं आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में। थैंक यू।